हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले थे, इसके पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। जैसे कि हमने बताया था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और इसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल है वह भी लगवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर करके हम बताते चलेंगे और इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है उनको भी करवाएंगे। तो बने रहिए, देखते हैं। चलते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन पे। ठीक, तो हम लोग श्रेणी क्रम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम। देखिए, यहाँ पे है अपना प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें बताया गया कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इनको अंग्रेजी में कहते हैं इन पैरेलल। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक का नाम है R1, दूसरे का नाम है R2 और तीसरे का नाम है R3। 3 प्रतिरोध हैं। हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे प्रतिरोध का, इसे पहले प्रतिरोध का ये पहला बिंदु है और ये अपना दूसरा बिंदु है। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध R2 का ये पहला बिंदु है और ये अपना दूसरा बिंदु है। इसी प्रकार से प्रथम बिंदु, द्वितीय बिंदु, या आप ऐसे कह सकते हो कि पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये वाला अपना दूसरा सिरा। यह पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा। तो हम तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है, तीनों को बिंदु ए से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? बिंदु ए से। इसी प्रकार से तीनों प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसको बी बिंदु से जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो धारा है, धारा यहाँ से प्रवाहित होने लगेगी और बिंदु ए पर पहुँचेगी। जब धारा बिंदु ए पर पहुँचता है तो यहाँ पे देखेंगे 3 रास्ते मिलते हैं। एक अपना चलेगा पहले प्रतिरोध की तरफ, दूसरा जाएगा R2 प्रतिरोध की तरफ और तीसरा आएगा R3 प्रतिरोध की तरफ। जितना भी धारा गया है वह बिंदु ए पर पहुंचने के बाद 3 भागों में बट जाएगा। अब ये 3 भाग है, पहले वाले प्रतिरोध में I1 धारा बहेगी और दूसरे वाले प्रतिरोध में I2 धारा बहेगी और तीसरे वाले प्रतिरोध में I3 धारा बहेगी। हम बताए थे आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है तीनों प्रतिरोधों में, लेकिन समांतर क्रम में इसका उल्टा होता है। समांतर क्रम में जो धारा का मान है तीनों प्रतिरोध में अलग अलग होता है। देखिए, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है, लेकिन विभव का मान तो तीनों में समान होता है। देखिए, यहाँ R1 जो प्रतिरोध है इस पे विभव V है, R2 प्रतिरोध इसमें विभव V है और R3 प्रतिरोध में विभव V है। तीनों में प्रतिरोध समान है। तो श्रेणी क्रम में जो होता है वह धारा का मान समान रहता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान रहता है और धारा का मान अलग अलग रहता है। देखिए, इस प्रकार से समझ में आया होगा। अभी हम बताते हैं, देखिए इसी को हमें इस प्रकार से लिखे हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के एक पहले सिरे को एक बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर का मान समान, देखिए सभी तीनों में V का मान समान है तथा समान होता है। तुम क्या बोले हैं? समान होता है। ये 3 प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3 है कि इन तीनों के पहले सिरे को बिंदु ए से तथा इसके दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। तब जब बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो यह तीनों भागों में क्या होता है? बट जाता है। मतलब 3 भाग में क्या होता है? ये बट जाता है, धारा बट जाता है।
देखिए पहले वाले प्रतिरोध में कितना धारा है, पहले वाले प्रतिरोध में धारा I1 है, दूसरे वाले प्रतिरोध में धारा कितना है I2 धारा है, और तीसरे वाले प्रतिरोध में धारा I3 है। ठीक, लेकिन तीनों प्रतिरोधों में जो धारा बह रही है I1 I2 I3, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो जितना धारा अपना चला था शुरू में उतना धारा आ जाएगा। यानी I1 को I2 को I3 को तीनों को जोड़ेंगे तो I के बराबर वैल्यू आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना दिए। समीकरण कितना हो गया 1। इसी प्रकार से हम ओम के नियम जानते हैं। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है I बराबर V/R। हम लोग पढ़े हैं, हम पाए कहाँ थे, R बराबर V/I, इतना हम पढ़े थे। अगर हमको निकालना है I तो I जो है यहाँ पे चला जाएगा R के पास और R चला जाएगा I के पास, तो हम पा जाएंगे I बराबर V/R, जो कि यहाँ पे लिखा है। समीकरण 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे पहले प्रतिरोध में कितना धारा, तो पहले प्रतिरोध में I धारा बहेगा I1, तो पहले प्रतिरोध में धारा कितना जाएगा, V का मान समान है V/R1 हो जाएगा। समीकरण 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध में कितना धारा बहेगा, दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा बहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V/R2। इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध में कितना धारा, I3 धारा, I3 के लिए क्या लिखेंगे V/R3। इस प्रकार से हमारे पास तीनों प्रतिरोधों में कितना कितना धारा बह रहा है ये पता चल जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, तीनों जो प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोधों में कुल कितना धारा बहेगा पता चल गया हमको। अब एक काम करेंगे, हम समीकरण 2 को, 3 को, 4 को और 5 का जो मान है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 का है, समीकरण 1 अपना है I बराबर यहाँ पे देखिए लिखा है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम देखे हैं थोड़ी देर पहले कि I का मान समीकरण 1 में V/R है, I2 का मान भी दिया है, I3 का मान भी दिया है। तीनों का जो मान दिया है इसी समीकरण में रखते चले जाएंगे। देखिए हम लोग पढ़े हैं I का मान V/R निकाले हैं, अभी रख दिए यहाँ पे। I1 का मान भी यहाँ से निकाल के यहाँ पे हम रख दिए, I2 का मान भी रख दिए, I3 का मान भी रख दिए। तीनों में देखेंगे यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V, तीनों V समान है, तो V को हम कर लेंगे कॉमन, तो बच्चेगा क्या 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V को हम काट देंगे, बचेगा क्या 1/R, यहाँ देखिए 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से हमको जो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन था इनका सूत्र मिल गया कि 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में क्या कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के जो तुल्य प्रतिरोध होंगे उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। क्या कहेंगे, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से हमको ये सूत्र मिल गया। आप इसको अगर कॉपी करना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, धीरे धीरे करके हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और ऐसे लिखेंगे तो एक नंबर भी कटेगा नहीं, आपको जितना नंबर है पूरा मिलेगा। इस पे बेस्ड जो सवाल है उसको भी हम करवा दे रहे हैं, आप इसको छाप लीजिएगा अच्छे से और प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाके लिख दीजिए, नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया, देखिए 4 प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध की कुंडलियों को तार समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, यदि उनके प्रतिरोध क्रम से 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम हो। तो हमारे पास 4 प्रतिरोध दिया गया है। एक का नाम है R1 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम, R4 का मान 24 ओम है। ठीक, अब आपको पता है इन तीनों चारों को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो सूत्र हम पढ़े हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए।
समांतर क्रम संयोजन के लिए हम सूत्र पढ़े हैं 1/r प्लस 1 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। जो वैल्यू दिया गया है R1 का 1/4 रख देंगे, R2 का मान 1/8 और R3 का जो वैल्यू है 12 है तो 1/12 हो जाएगा, प्लस में 1/24 सभी का मान रख दिए। हम देखेंगे कि जो इनका लासा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर में देख सकते हैं कि 24 है, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये अपना 24 ही आएगा। तो जब 24 ही आ रहा है तो हम इनको क्या करेंगे, सभी का हर जो है बराबर करेंगे। चूँकि यहाँ पे 1/4 है, 4 को 24 बनाना है तो 6 से गुणा करेंगे नीचे और 6 से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 4 छक 24, नीचे 24 हो गया, ऊपर हो गया 6। तो यहाँ पे देखेंगे 6 लिख दिए, प्लस लगा दिए। 1/8 था, 8 को 24 बनाना तो 3 से गुणा नीचे और 3 से गुणा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 8, 3/24। अब यहाँ पे 1/12 था, 12 को बनाना है 24, 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से गुणा ऊपर करेंगे, 2 बटे हो जाएगा 24। यहाँ पे प्लस में लगा के 1/24 था, 24 को 24 बनाना है तो 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर दिया गया है। इस प्रकार से हमको मिल गया हर सबका बराबर हो गया, 24 सबका बराबर हो गया। तो 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 12 एकम 12 और 12 दूना 24, कटा तो बचा कितना 1/2। 1/r बराबर हो जाएगा 1/2। अगर हम केवल r निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2 ओम के। तो हमको मिल गया कितना, जो इनका तुल्य प्रतिरोध था वो मिल गया 2 ओम। इसी को हम ढूंढ रहे थे, जो तुल्य प्रतिरोध कितना मिला 2 ओम। समझ में अच्छे से आया होगा। इसी पे एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक चित्र और इस चित्र के माध्यम से सवाल को हल करना है, तो ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है यहाँ पे बी। दोनों बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो भाई जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें क्या करना है, इन दोनों सिरों को हम किसी विभवांतर से जोड़ देंगे, मतलब किसी बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक, किसी बैटरी से जोड़ देंगे। जब बैटरी से जोड़ते हैं तो धारा इसमें बहने लगती है, तो पता होगा आपको। ठीक है, और जैसे यहाँ पहुँचेगा बिंदु ए के पास तो देखेंगे जो धारा का मान है 2 दिशाओं में बँट जाएगा। और जब धारा का मान बँटे तो समझ जाइए कि वहाँ पे हम समांतर क्रम जोड़ेंगे। कौन सा क्रम जोड़ेंगे, समांतर क्रम। लेकिन देखिए यहाँ पे जब आने पर ऐसे जब नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास 1 ओम यहाँ पे है, 2 ओम यहाँ पे है, 3 ओम यहाँ पे है। सभी को मिला देंगे तो हो जाएगा पूरा 6 ओम। क्या ओम हो जाएगा पूरा, इन सभी को मिला देंगे तो इतना पूरा आ जाएगा 6 ओम। 6 थोड़ा सा सही बना दें, ये बन गया 6 ओम। यानी 1 2 3 इन सभी को जोड़ने पर हमारा पूरा 1 ओम, मतलब टोटल मिला जुल के तुल्य प्रतिरोध जो मिलेगा ये हो जाएगा 6 ओम। ऊपर है 3 ओम, तो यहाँ पे धारा का बंटवारा इधर आ रहा है, इधर आ रहा, तो ये 3 ओम को और 6 ओम को एक साथ हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है और हम करके दिखाए हैं। देखिए यहाँ पे हो गया अपना तुल्य प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो R1 R2 R3 यानी 1 + 2 + 3 मिला जुला के 6 ओम, जो अभी हम करके बता दिए। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर 3 ओम बचा है, यहाँ पे 3 ओम बचा है और यहाँ पे तीनों को मिलाने के बाद बचा है 6। तो हम 3 ओम और 6 ओम को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम, क्योंकि बताए हैं धारा का यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। जब भी धारा का बंटवारा होगा तो हम उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये अपना एक ट्रिक है, ऐसे लगाएंगे तो सवाल गलत नहीं जाएगा। देखिए तो अपने पास है 3 ओम, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे है, 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे है। तो मान लीजिए अपना हो गया R1 प्रतिरोध और ये हो गया अपना R2 प्रतिरोध। ठीक, तो ए से बी तक का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। 1/r बराबर हो जाएगा, R1 का मान 3 है और R2 का मान है 6, तो 1/3 प्लस 1/6, 3 और 6 का लासा 6 होगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 से और यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से गुणा किया 2 हो गया और नीचे 6 हो जाएगा। तो 2 + 1/6
6। तो हो जाएगा कितना, हाँ यहाँ पे लिखा गया है 3/6, काटेंगे 3 कम 3, 3 दूना 6। तो अपना कितना हो गया 1/2। और अगर हम R निकालेंगे तो R बराबर केवल 2 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन हम भी पढ़ दिए, सवाल भी लगा लिए इससे बेस्ड पे। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो बिंदुओं के बीच पूछे तो उसके लिए एक तरीका है अपना, कैसे लगे, जिन बिंदुओं को पूछे उनके सिरों को ऐसे पकड़ो और एक बैटरी से जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दीजिए बैटरी से। जब देखेंगे जब बैटरी से हम जोड़ते हैं यानी विभवांतर जोड़ते हैं तो धारा बहने लगती है, धारा बहने लगेगी। बिंदु ए से देखेंगे 2 रास्ता मिल रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर आ रहा है। तो जब धारा का बंटवारा होगा तो समझेंगे उनको समांतर क्रम में जोड़ना है, इसी बेस पे लगाएंगे, एक एक सवाल आपका हल हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे आपको समांतर क्रम जो संयोजन था ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस पे जो सवाल बनते हैं उसको भी हम समझा दिए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों तक भेजिए ताकि उनका भी नंबर अच्छा आ सके। इसके आगे जो विद्युत ऊर्जा है इनको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।